नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वो है भारत की तालिबान के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियाँ। और इस बात को पूरी दुनिया में नोट किया जा रहा है कि आ, ऐसा क्या हो रहा है कि तालिबान का शासन जो है वो बीजेपी को, आरएसएस को, गोदी मीडिया को, सबको बहुत पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ तक उनकी भूचाल में, अर्थक्वेक में हेल्प करने की बात है वो ठीक है, दवाइयाँ भेजने की बात है वो ठीक है, या कुछ फूड स्टफ भेजने की बात है वो ठीक है। लेकिन अचानक से तालिबान के साथ इतनी ज़्यादा गर्मजोशी मोदी सरकार की, अब मोदी सरकार को शक के कटघरे में खड़ा कर रही है कि आपका अल्टीमेटली एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि तालिबान इज़ ए डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय यूनाइटेड नेशन। उसके अधिकतर लोग जो सरकार में हैं, इंक्लूडिंग आमिर खान मुत्तकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, दे आर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट्स। और हम हिंदुस्तानी होने के नाते नैतिकता की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, आतंकवाद का मुकाबला करने की बात है। दुनिया में किसी भी किस्म का आतंकवाद हो, हम उसके विरुद्ध हैं, किसी भी रंग रूप में हो। तो फिर आप एक आतंकवादी राष्ट्र से, देश से और एक आतंकवादी नेताओं से आप कैसे ताल्लुकात रख सकते हैं? अब ये प्रश्न उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं सिर्फ डिप्लोमेसी का नाम दे के कि हम डिप्लोमेटिकली वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं और वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक इमोरल ग्राउंड पे आ गए हैं। मोदी सरकार इस समय इमोरल ग्राउंड पे खड़ी है, अनैतिक ग्राउंड पे खड़ी है। मोदी सरकार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान अच्छे आतंकवादी हैं तो हम उनके साथ हैं। और यही मोदी थे जो पहले कहते थे कि ये अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद क्या होता है। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है जो लोगों को मारता है, लोगों को ख़त्म करता है, उनकी आज़ादियाँ छीन लेता है, उनके महिलाओं को और बच्चों के साथ अत्याचार करता है। सब कुछ तो तालिबान करता है ना। तो क्या बीजेपी का डीएनए मैच करता है क्या? अब मैं पूछना चाहूँगा, क्या बीजेपी का और आरएसएस का डीएनए तालिबान को मैच कर रहा है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है अब तो। अदरवाइज इतनी मोहब्बत, और इनको देख के हमारा गोदी मीडिया भी रंग बदल रहा है। जहाँ एक तरफ आप पहलगाम के मसले के ऊपर सारी कंडेम करते हैं कि हम चाहते हैं कि टेररिज्म को हर रूप में कंडेम किया जाए, लेकिन तालिबान के साथ आपकी बड़ी मोहब्बत है साहब। डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं भाई, यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर्ड। उनके मिनिस्टर्स बिना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन के दुनिया में ट्रैवल नहीं कर सकते। मुत्तकी पहले इंडिया आना चाहते थे, यूएनएससी ने उनको अलाउ नहीं किया क्योंकि वो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। वो ये ठीक है कि रशिया ने उनको रिकॉग्नाइज़ किया, चाइना अपनी प्रेजेंस वहाँ बढ़ा रहा है, बाकी किसी देश ने रिकॉग्नाइज़ तो किया नहीं। और हमने अपनी फर्स्ट से एम्बेसी खोल ली और वहाँ पे एक मिस्टर यादव है, उनको उसका एम्बेसडर बना दिया। मुझे लगता है कि भारत सरकार से, मोदी सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, आरएसएस की भी सरकार है ये। तो क्या आरएसएस और बीजेपी के डीएनए के अंदर आतंकवाद का समर्थन लिखा है? कौन सी नैतिकता के आधार पर, कैसी नैतिकता के आधार पर? मैं ये समझना चाहूँगा कि आप दरअसल देखा जाए तो आतंकवादी गुटों के साथ में या प्रशासन के साथ में आप दोस्ती रखोगे, ये मेरी समझ से बिल्कुल और बिल्कुल बाहर है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये है क्या अल्टीमेटली। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हाउ इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इज़ वेरी कंफर्टेबल विद a terrorist nation Taliban and terrorist ministers declared terrorist by the United Nations। शुक्रिया आपका।